हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके हवाले से सबसे ज्यादा खबरें इस तरह की मौसूल होती हैं कि दोनों डिपार्टमेंट्स जिस मजबूती के साथ काम करने चाहिए थे, काम नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं। एक का ताल्लुक हमारी एजुकेशन के साथ है, दूसरे का ताल्लुक हमारी सेहत के साथ है। और हम अक्सर ऐसी शिकायत सुनते हैं कि हमारी एजुकेशन के साथ और हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत कुछ सोचा, बहुत सारे दोस्तों से बात की, लेकिन आज एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था तो बात करते करते हमारे दोस्त ने एक ऐसा जुमला कहा, मुझे लगा इस जुमले को थोड़ी सी तफसील के साथ आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आमतौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप क्या देखते हैं, जोनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हेड कौन करता है? जोनल एजुकेशन ऑफिसर। वो क्या होता है? टीचर, प्रमोट हुआ टीचर। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट को हेड कौन करता है? चीफ एजुकेशन ऑफिसर। वो कौन होता है? वो भी टीचर होता है, लेक्चरर प्रमोट होता है। टीचर ही प्रमोट होते हैं और वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं। अब जरा हेल्थ डिपार्टमेंट पर आइए। हेल्थ में कौन होता है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। दूसरे कौन होते हैं? चीफ मेडिकल ऑफिसर। दोनों कौन होते हैं? डॉक्टर प्रमोट होते हैं, बीएमओ बनते हैं, सीएमओ बनते हैं। वो शख्स जिसने ट्रेनिंग लोगों का इलाज करने के लिए ली थी, वो एक वक्त में आकर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने पढ़ाई इसलिए की थी, अब वो जिंदगी भर स्कूल में पढ़ाता रहा, रिटायरमेंट के वक्त उसको जेडीओ या चीफ एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी मरीज देखे हैं, एक ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया है, अपनी उम्र की आखिरी दहलीज पर पहुंचते पहुंचते यानी रिटायरमेंट के करीब उसको एक ऐसे ओहदे पर बिठा दिया जाता है जिसका उसे तजुर्बा ही नहीं होता है। क्या पता एडजस्टमेंट क्या होती है, उसे क्या पता ट्रांसफर्स कैसे करते हैं, उसे क्या पता कि स्कूल को चलाना कैसे है, उसे क्या पता कि पूरे निजाम को चलाना कैसे है। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, बीएमओ बनते हैं, सीएमओ बनते हैं, तजुर्बा नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तजुर्बा नहीं होता है। और इस कमी को हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पर भी, और जब हम अस्पताल देखते हैं वहां इस कमी को हम शिद्दत से महसूस करते हैं कि जो कुर्सी पर बैठा होता है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होती है, उसके पास तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तजुर्बा ना के बराबर होता है। तो फिर आखिरी उम्र में आदमी कितना सीख पाता है, कितना कुछ कर पाता है। इसलिए भी ये जो दो अहम डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं और फिर उसकी सजा आम लोगों को मिलती है। मैं ये समझता हूं कि टीचर की भी प्रमोशन होनी चाहिए, मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर्स की भी प्रमोशन होनी चाहिए। ठीक है, टीचर सीनियर टीचर बने, लेक्चरर बने और वो पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। और ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ भी है, डॉक्टर बी ग्रेड बने, ए ग्रेड बने, स्पेशलिस्ट बने, तो इस तरह डॉक्टर्स की भी प्रमोशन हो। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि स्कूल की तरफ भी और अस्पताल की तरफ भी प्रमोशन इस तरह होती है, जब रिटायरमेंट के करीब होते हैं तो एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी जाती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो अपनी पूरी जिंदगी में, जॉब की पूरी जिंदगी में उन्होंने एक दिन भी उस पर नहीं बिताए होते हैं। तो फिर एक ऐसा शख्स जिसके पास तजुर्बे की इतनी कमी है, वो फिर कैसे काम चला सकता है? और दूसरी तरफ वही शख्स अगर डॉक्टर होता तो बेहतर इलाज कर पाता, दूसरी तरफ वही टीचर होता तो बेहतर पढ़ा पाता। तो प्रमोशन उसी तरह होनी चाहिए। और वो शख्स जिसने जिंदगी में एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं किया है, आखिर में उसके कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अब वो बेचारा समझ ही नहीं पाता है कि जिस काम को मैंने सारी जिंदगी नहीं किया है, उस काम को अब मैं रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हूं तो कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां इन दो डिपार्टमेंट्स में पाई जाती हैं। इन दो डिपार्टमेंट्स का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं, दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक इंसान के साथ है। एक डिपार्टमेंट तालीम याफ्ता बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट आपको सेहत देता है। लेकिन दो डिपार्टमेंट्स ऐसे जिनको डिस्ट्रिक्ट में जो हेड करते हैं ज्यादातर लोग, वो इसी डिपार्टमेंट से आते हैं। आखिरी वक्त में प्रमोशन होती है और एक ऐसी पोस्ट पर बैठते हैं जहां पर उन्हें इलाज नहीं करना है, एक ऐसी पोस्ट पर बैठते हैं जहां उन्हें पढ़ाना नहीं है। तो फिर जो काम उन्होंने सारी जिंदगी किया और जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया था, यानी जिसके लिए उन्हें वो जॉब दी गई थी, अब
वो काम नहीं कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं जिसका तजुर्बा सिफर के बराबर है उनके पास। तो फिर जाहिर है जो खामियां और कमियां हम हेल्थ डिपार्टमेंट में देखते हैं, जो खामियां और कमियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखते हैं, इनकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आखिरी वक्त में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऐसे शख्स को बनाया जाता है जो सारी जिंदगी पढ़ाता रहा है या सारी जिंदगी मरीज देखता रहा है। तो होना यह चाहिए कि ये दो बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हवाले कर देना चाहिए और इसके ऊपर केएस ऑफिसर होने चाहिए। वो जब निगरानी करेंगे तो वो बेहतर निगरानी कर पाएंगे क्योंकि उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की हुई होती है। तो हम ये कमियां दूर कर सकते हैं अगर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर भी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आए। स्टेशन को चलाने का जिनके पास तजुर्बा हो तो जाहिर है वो डिपार्टमेंट्स को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक शख्स जो सारी जिंदगी पढ़ाता रहा है, दूसरी तरफ जो सारी जिंदगी मरीज देखता रहा है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुंचता है तो उसके अपने ही साथी वहां पर होते हैं, उसके अपने ही दोस्त यार होते हैं, उसके अपने ही कलीग्स होते हैं। तो वो गिरफ्त उन पर नहीं कर पाता है, मैनेजमेंट को उस तरह नहीं संभाल पाता है जिस तरह मैनेजमेंट को संभाला जाना चाहिए। कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन एक जुमला हमारे दोस्त का मेरे जहन में अटक गया और मुझे लगा कि वाकई में यह कमी तो जरूर है कि एक ऐसा आदमी जिसने सारी जिंदगी मरीज को देखा, एक ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता रहा, जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल उसे बचे होते हैं और एक ऐसी कुर्सी पर उसे बिठा दिया जाता है जिस कुर्सी पर बैठने के बाद उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे काम क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी ये काम नहीं किए होते हैं। तो इनका वाहिद हल ये है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर आए और वो इसे चलाएं। जेकेएस ऑफिसर्स अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बन के आएंगे, अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे तो आप देखिएगा कि बहुत चीजों को बेहतर किया जा सकता है।